हमने कल वो मनाजिर देखे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट एक दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट के साथ किस तरह बहस कर रहा है, किस तरह उलझ रहा है ऊंची आवाज में, और ये पूरी दुनिया के सामने हो रहा था, सारा मीडिया वहां पर खड़ा था। क्या बात है, ये इससे पता लगता है, मैं इसे कहूंगा कि ये डिजास्टर है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो कल हमने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की लड़ाई। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering all these position to questions. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think You're you- gambling with World War What do you- III. what do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. इससे पहले का जो प्रेसिडेंट था बाइडेन, वो इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा था, और मौजूदा प्रेसिडेंट कह रहा है कि तुम्हें इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने का क्या फायदा। तो पहले आधा पौना घंटा इनकी बातचीत चली, ज़ेलेंस्की भी बोलते रहे, ट्रंप भी बोलते रहे, लेकिन उसके बाद पता नहीं ज़ेलेंस्की को क्या हुआ, एक खलंडरे का किरदार अदा वो कर रहे थे, जैसे कोई खलंडरा नहीं होता, कोई लड़का बैठा होता है गुलगपाड़ा, जिसको पीछे से कहा होता है कि यार तू जा पुत्र, तू आगे से इनको जरा ना इनको तंग करता रही, देखी जाएगी। तो ऐसा लग रहा था कि ज़ेलेंस्की लड़ाई करने के मूड में आए थे, और उनको पता नहीं वो दुनिया के सबसे पावरफुल बंदे के सामने बैठे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप, और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंस, उनसे वो उलझना शुरू हो गए। वेंस को कहते हैं, मतलब बातचीत चल रही है और कहते हैं कि यार तुमने कभी विजिट किया यूक्रेन का, जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। जब जेडी वेंस डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे तो कहते हैं क्या डिप्लोमेसी, 2014 से 16 तक तो उसके बाद फिर तुम्हारी भी हुकूमत आई थी, तुमने क्राइमिया के हवाले से कुछ नहीं किया, इस तरह की वो बातें कर रहे। और उसके बाद फिर जेडी वेंस ने उनको टोका, उन्होंने कहा कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है कि तुम हमारे मुल्क में आके, हमारे प्रेसिडेंट हाउस में आकर सारी दुनिया के मीडिया के सामने इस तरह की बात कर रहे हो, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। अच्छा, ये अभी तक डोनाल्ड ट्रंप चुप थे। उसके बाद इन भाई साहब ने, जिनके अंदर कोई अकल नहीं है, कोई रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है, कपड़े इन्होंने ऐसे पहने होते हैं कि सीधा जंग से आ रहे हैं, यूक्रेन के जंगी मैदानों से उठकर लैंड कर गए हैं व्हाइट हाउस के अंदर। इन्होंने बड़ी ही एक ऑफेंसिव बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, जंगों में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जेडी वेंस ने इनको टोका कि आपको तो क्लियर कट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको तो मैन पावर की प्रॉब्लम्स है, आप जबरदस्ती लोगों को मैदान जंग में आगे कर रहे हो, तुम्हारे पास असले की प्रॉब्लम्स हैं। तो आगे से ज़ेलेंस्की साहब कहते हैं कि प्रॉब्लम्स तो सबको आती हैं, एक दिन आप भी फील करेंगे, अभी तक आपने फील तो नहीं की लेकिन आप भी इसको फील करेंगे, आपके पास एक बहुत बड़ा समंदर है, शायद इसकी वजह से अभी तक आपने वो उस तरह की जंग फेस नहीं की, लेकिन आप भी फील करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेकिंग पॉइंट था, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक दादाजी की तरह डांटना शुरू हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम ये बात करो कि हम क्या फील करेंगे क्या नहीं, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि हमें लेक्चर दे सको, तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, तुमने ये जंग शुरू की है, तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो। और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही बात कर रहे थे मेरे हिसाब से, कि एक ऐसा बंदा जो खुद वेस्ट पर डिपेंडेंट है, वो उन्हीं को आकर लेक्चर दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने और फिर वेंस ने कहा कि हम जंग को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बंदा खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है तुम उसको ही मुंह पे बुरा भला कह रहे हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने फिर ज़ेलेंस्की को आईना दिखाया, लेकिन वो खलंडरा इंसान फिर भी नहीं समझा, और ऐसे वो फेसेस बना रहा था, वो केयरलेस एटीट्यूड नहीं होता, जैसे हाँ ऐसे वो केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहे थे। You said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire today. meeting, have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said stupid thank- president $350 billion. You ट्रंप ने कहा कि यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। उन्होंने कहा कि बाइडेन जो तुम्हें $250 बिलियन देता रहा, उसका तुमने क्या किया है। और ट्रंप ने सीधा कह दिया कि इस एटीट्यूड के साथ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, यानी तुम्हारे साथ मामलात को हैंडल करना। और जो मिनरल्स की डील है
यूक्रेन के साथ, उन्होंने कहा कि वो तुम्हें करनी पड़ेगी, यानी बदले में हमें भी कुछ मिले ताकि हमारा भी फायदा हो, हम तुम्हें सिक्योरिटी गारंटी देने की बात करें। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हो, तुम्हारे लोग मर रहे हैं और तुम हमें यहाँ आकर लेक्चर दे रहे हो। The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. अभी हम आगे देखेंगे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कितनी इज्जत दी। डोनाल्ड ट्रंप को इज्जत पसंद है कि जो उनकी रिस्पेक्ट करता है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और स्टारमर ने जिस तरह डिप्लोमेटिकली सारे मामलात को हैंडल किया, ज़ेलेंस्की ने टोटली उसके ऑपोजिट किया। इससे पता चलता है एक स्टेट्समैन का फ़र्क और एक खलंडरे का फ़र्क। ज़ेलेंस्की हमेशा से एक पपिट रहे हैं और उन्होंने जाहिर किया है कि जब वो अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो फिर उसका क्या नतीजा निकलता है। अपना दिमाग उन्होंने एक भोंडे तरीके से इस्तेमाल किया और अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ नहायत बदतमीज़ी से पेश आए, जो पूरी दुनिया ने देखा है, और उनका एटीट्यूड बिल्कुल गलत था। और ट्रंप वाकई दुरुस्त थे कि वो किसी पोजीशन में नहीं थे कि वो वापस सदर और उनके वाइस प्रेसिडेंट को लताड़ें, और इसमें डेफिनेटली यूक्रेन ने अपना केस खुद ख़राब कर लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर मिनरल्स डील की बात करेंगे भी तो वो बहुत धड़ल्ले से करेंगे। वो कहेंगे करना है तो करो, नहीं तो दफ़ा हो, अपने मसले खुद ही हल करो, ये जंग खुद ही संभालो। और पहले तो बाइडेन तुम्हें 250-300 बिलियन डॉलर्स दे रहा था, अब तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। रशिया के आगे उनको छोड़ देंगे, जाओ नुकसान करवाओ अपना और मार खाओ। उन्होंने कहा तुम बात करते हो सीज फायर नहीं चाहिए, सीज फायर नहीं चाहिए, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा स्वैग ही नहीं खत्म हो रहा। और देखने वाली चीज थी। यूके और यूएस के दरमियान हाई लेवल एंगेजमेंट। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर की यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, और इस मुलाकात को कुछ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होने वाली सबसे अहम मीटिंग करार दे रहे हैं। हम देखेंगे इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस, क्यों ये इतनी अहम मीटिंग है, इसमें क्या बातचीत हुई है, यूरोप के फ्यूचर के हवाले से क्या डिस्कशन हुई है, और रूस इसको किस निगाह से देख रहा है, कहां कहां पर इनके इख्तलाफात सामने आए हैं और कहां कहां ये कन्वर्ज हुए हैं, आइए जानते हैं। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बादशाह के दरबार पर सारी दुनिया के लीडरान हाजिरी लगा रहे हैं, जिन जिन से उनका कोई ना कोई ताल्लुक है। मोदी, मैक्रोन, स्टारमर, मिडल ईस्ट के कुछ लीडर्स और जापान के प्राइम मिनिस्टर, यानी वो कंट्रीज जो कि अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मीटिंग एक क्रूशियल मोमेंट पर हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन जंग के खात्मे के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी इंगेजमेंट कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में यूरोप कंफ्यूज खड़ा नजर आता है कि उसका क्या फ्यूचर होगा अगर अमेरिका उनका साथ नहीं देता। और डोनाल्ड ट्रंप की भी पॉलिसी क्या है कि कंफ्यूजन फैला दो। अपने इत्तेहादियों की सफ़ों में उन्होंने शदीद कंफ्यूजन फैलाई भी है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैंने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कब कहा था, और एक दो और अपनी स्टेटमेंट से वो मुकरे। यूरोप इस वक्त ये चाहता है कि उनकी तरफ से कोई लीडर उठे और ट्रंप का सामना करे। ये चीज मैक्रोन ने करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ उन्हें। उनकी तारीफ तो हुई वेस्टर्न मीडिया पर कि पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने गलत साबित किया एक दो जगहों पर, जो कि स्टारमर नहीं कर सके। और स्टारमर पर हल्की हल्की तनकीद भी शुरू हो गई है क्योंकि उनकी अपनी अप्रोच है एक। लेकिन मिशन यूरोप का एक ही है कि इनको मनाए, इनके गोडे पकड़े और डोनाल्ड ट्रंप से कहे कि यार कुछ तो सिक्योरिटी गारंटीज देना आप हमें रशिया यूक्रेन जंग के खात्मे से पहले। अमेरिका और बरतानिया के इत्तेहाद की बात करें तो ये हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलायंसेस में से है, जिन्होंने मिलकर जंगें लड़ी हैं, मिलकर सोवियत यूनियन को तोड़ा है, मिलकर नेटो बनाई है और मिलकर दुनिया पर हुक्मरानी की है। ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब ब्रिटिश एम्पायर जंगें कर कर थक चुकी थी और उन्होंने ऑफिशियली अमेरिका को कहा कि अब आप हैं सुपर पावर और हम आपके साथ चलेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने नाजी जर्मनी का सफाया किया और उसके बाद ये दोनों पीछे पड़ गए सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन को भी इन्होंने मिलकर डिस्ट्रॉय किया
पाकिस्तान जैसी मिडिल पावर्स के साथ मिलकर। एक ऐसा स्पेशल रिलेशनशिप है जिसको दोनों मुल्कों के लीडर साथ लेकर चलते हैं, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, बरतानिया में चाहे कंजर्वेटिव्स हो या लेबर हो, इनका इत्तेहाद पिछले 70-80 सालों में हमने बड़ा मजबूत देखा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नारे के बाद सब कुछ तब्दील हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अपने उन्हीं साथियों को लताड़ रहे हैं जिसकी वजह से यूरोप परेशान हुआ है कि यार ऐ की हो गया साढ़े नाल। तो इस मुलाकात की बात करें तो कीयर स्टारमर थोड़े थोड़े घबराए हुए नजर आ रहे थे। इनका इस्तकबाल तो बड़ा शानदार किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स यही लिख रहे हैं, मैंने जितना भी पढ़ा है ब्रिटिश मीडिया को, कि वो थोड़े से घबराए हुए थे क्योंकि उनकी इससे पहले इतनी हाई लेवल एंगेजमेंट नहीं हुई। वो बड़े अरसे से पॉलिटिशियन तो हैं, लेकिन इस स्टेज पर वो कभी नहीं पहुंचे। वो टांग पे टांग रखकर बैठे हुए थे और एक दो जगह वो अपने कफ को भी सही करने की कोशिश कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी खुशामद भी, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप के बाजू, कंधों या थाइस पर हाथ रख रहे थे। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स के मुताबिक कीयर स्टारमर को इस तरह कभी नहीं करते हुए देखा हमने, और उन्होंने जो स्टार्ट की डिस्कशन वो भी एक बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में की। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए किंग चार्ल्स का एक स्पेशल पैगाम लेकर आया हूं, और साथ ही उन्होंने एक खत निकाला और वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंट किया। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर देखा और फिर ट्रंप ने पूछा कि क्या मैं इसको अभी पढ़ूं, तो उन्होंने कहा जरूर। उस वक्त ओवल ऑफिस में काफी ऊंची आवाज में कहकहे लगे थे। कीयर स्टारमर ने कहा कि किंग की तरफ से ये जो इनविटेशन है ये सेकंड स्टेट विजिट का इनविटेशन है जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। So can I present Yes. a letter from the king to Thank you very much. Am I supposed to read it right now? Yeah, please do. I will do. I've got to tell him what your reaction Well, is, so I he's need to know. I need to know. He is a great gentleman. Yeah, so this is a letter from His Majesty the King. It's an invitation for a second state visit. This is really special. This has never happened before. This is unprecedented. And I think that just symbolises the strength of the relationship between us. So this is a very special letter. ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे स्टेट विजिट के लिए किसी को इनवाइट किया जाए। पहला स्टेट विजिट ट्रंप ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी के दौरान किया था 2018 या 19 में। वो कहते हैं दिस इज रियली स्पेशल, दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और ट्रंप ने भी आगे से कहा यस, मैं इस इनविटेशन को कबूल करता हूं। इसके बाद उन दोनों ने बातचीत शुरू की और कीयर स्टारमर ने कहा कि हम एक पीस प्लान पर मिलकर काम कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि आप इसको इस स्टेज तक लाने में कामयाब हुए हैं, हम एटलीस्ट पीस की बात कर रहे हैं। मैक्रोन ने तो मुंह पर ही कहा था कि पीस डील में यूक्रेन का सरेंडर नहीं होना चाहिए और सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए। मैक्रोन तकरीबन डायरेक्ट बात कर रहे थे, लेकिन स्टारमर साहब बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम फाइनली अब पीस डील की तरफ जा रहे हैं और ये आपकी वजह से हुआ है, और हम जिस पीस डील पर काम कर रहे हैं हम ये चाहते हैं कि वो देर पा हो, लॉन्ग लास्टिंग, और ऐसी डील जो कि हिस्ट्री में कभी ना हुई हो। यानी इस तरह की टोन का इस्तेमाल किया जा रहा था स्टारमर की जानिब से। बेशक उनके अपने मुल्क में मीडिया ट्रंप को जितना मर्जी लताड़ता हो हुकूमती नुमाइंदों से बातचीत करके, लेकिन यहाँ पर ट्रंप के मुंह पर उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बात की ज़ेलेंस्की के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की डील के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि अगर हमने यूक्रेन को कुछ देना है तो बदले में हमें क्या मिलेगा, तो इसलिए वो एक मिनरल्स की डील करना चाह रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स की। और यूक्रेन का क्लेम है कि उनके पास पूरी दुनिया के 5% रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि हाई टेक चिप्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मॉडर्न फाइटर जेट्स, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स शामिल हैं। वही रेयर अर्थ मिनरल जिस पर इस वक्त चाइना की उजारादारी है, और चाइना ने ट्रेड वॉर्स के दौरान यूएस को बहुत से रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी है बदले के तौर पर, और इसलिए यूएस अब ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देख रहा है। और इस हवाले से ट्रंप को यूक्रेन के अंदर बहुत सा माल नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूरोप के जो टॉप लीडर्स हैं, मैक्रोन हो, ज़ेलेंस्की हो, ये कीयर स्टारमर हो या यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका इनको सपोर्ट जारी रखे और एक पीस कीपिंग मिशन हम तैनात करें यूक्रेन के अंदर, और कोई ना कोई सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएं यूक्रेन को, रशिया यूक्रेन जंग का अगर खात्मा करना है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही डगर पर चले हुए हैं, वो पुतिन से बातचीत कर रहे हैं और वो यूरोपियंस को उनकी मर्जी की सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे रहे, वो उस चीज को लटका रहे हैं
हैं और अब उन्होंने एक नई चीज सामने लाई है। वो कहते हैं कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील है, इसके तहत बहुत से अमेरिकन वर्कर्स जाएंगे यूक्रेन में। तो जब बहुत से वर्कर्स यूक्रेन के अंदर ड्रिलिंग कर रहे होंगे तो तब किसी की जरूरत नहीं होगी कि यूक्रेन पर हमला कर सके। उनकी ये सिक्योरिटी गारंटी है, यानी ऐसी सिक्योरिटी गारंटी जो दूसरों से मुख्तलिफ है, जो ट्रंप के विजन के मुताबिक है कि जी हमारे इंजीनियर्स, हमारे वर्कर्स वहां पर काम कर रहे होंगे, लिहाजा रूस के जहन में होगा कि यहां पर अटैक नहीं करना, यानी यूक्रेन के अंदर उस जगह पर अटैक करना जहां पर अमेरिकन वर्कर्स होंगे, तो इसका यह मतलब है कि अमेरिका पर अटैक। तो ट्रंप के मुताबिक ये भी सिक्योरिटी गारंटी के ही मुतरादिफ है और ये हम देंगे सिक्योरिटी गारंटी। और जो रेयर अर्थ मिनरल्स देगा यूक्रेन हमें, उसके बदले हम इनको थोड़ा बहुत मिलिटरीली भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन यूरोपियन लीडर्स किसी हद तक सुख का सांस ले सकते हैं कि एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी गारंटी की जो टर्म है उसको इस्तेमाल किया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस इस पूरी इंगेजमेंट को बड़े गौर से देख रहा है। अब बरतानिया की बात करें, इससे पहले ये ब्रिटिश एम्पायर जब था तो नाजी जर्मनी के अलावा इनकी सबसे लीथल दुश्मनी थी सोवियत यूनियन के साथ। और द ग्रेट गेम में हमने देखा है कि इन दोनों सुपर पावर्स ने पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने हिस्टोरिकली अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की, सेंट्रल एशिया पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की, पर्शिया में, अफ्रीका में और यूरोप में, और इवन चाइना के कुछ पार्ट्स पर, ये तिब्बत के रीजन में। और इसलिए हमने देखा था कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे उन्होंने कितनी डिमार्केशन की थी। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर की साइड हो या ये वखान कॉरिडोर, ये पूरा इलाका यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की थी कि ये हमारा एरिया है और इससे आगे ब्रिटिश टेरिटरी शुरू हो जाती है ताकि वो बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकते। और पाक अफगान बॉर्डर, जिसको अंग्रेजों ने ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया था, वो भी रशिया से तहफ्फुज के लिए उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की थी कि इससे आगे रूस ना जाए। और पाकिस्तान मिलिट्री की जो फ्रंटियर कोर है उसका भी यही मकसद था, वो भी बरतानिया ने इसलिए बनाई थी, वो सोल्जर्स इसलिए वहां पर खड़े किए थे कि किसी भी फॉरेन इन्वेजन के इवेंट में वो उनको रोक सकें। अगर अफगानियों के साथ मिलकर रशियंस आ जाते हैं या सेंट्रल एशियंस के साथ मिलकर आ जाते हैं तो उन्होंने एक वॉल क्रिएट की थी। तो इस तरह ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया है, इनकी बड़ी पुरानी दुश्मनी है और पुतिन इस एंगेजमेंट को बड़ी गौर से देख रहे हैं, वो बड़े तहफ्फुजात के साथ देख रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैक्रोन से मीटिंग के बाद भी पुतिन का स्टेटमेंट आया था और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स पर कंसर्न्स का इजहार किया था कि हम ना तो जीती हुई टेरिटरी वापस करेंगे और कोई ट्रूप बर्दाश्त नहीं करेंगे यूक्रेन के अंदर। ये रशिया ने क्लियर कट कह दिया हुआ है। उन्होंने कहा ना तो आपको जमीन वापस मिलेगी और ना ही हम कोई बंदा खड़ा करने देंगे यहाँ पर, चाहे वो किसी भी झंडे तले हो, बेशक नेटो ना हो, यूरोप की नई पीस कीपिंग फोर्स हो, हम यहाँ पर सोल्जर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रूस ने कह दिया हुआ है। तो अपनी पुरानी दुश्मनी को भी जहन में रखते हुए पुतिन बड़ा कॉशियस हैं इस मीटिंग को लेकर और जो कुछ हो रहा है वो इसको बड़ी गौर से देख रहे हैं। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पुतिन को यह भी एक शक है डोनाल्ड ट्रंप पर कि कहीं वो उनसे इंगेजमेंट बढ़ाकर रशिया को चाइना से दूर तो नहीं कर रहे, कि रशिया को वापस G7 G8 में शामिल कर लिया जाए, यूरोपियन अलायंस में वापस इंटीग्रेट किया जाए और उधर चाइना को आइसोलेट कर दिया जाए। उसके बाद हमने देखा कि फौरन एक ऑनलाइन मीटिंग हुई शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की और दोनों ने अपनी दोस्ती को रीअफर्म किया है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, इतने क्लोज हो रहे हैं, वहीं पर ये रशिया और चाइना देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी चालें भी हो सकती हैं अमेरिकन की। तो यहां पर मामला फंसा हुआ है कि यूरोपियन लीडर्स सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे हैं बशमूल ज़ेलेंस्की। डोनाल्ड ट्रंप अभी उन्हें कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहे और रूस कह रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यूक्रेन के अंदर कोई सोल्जर एंटर हो यूरोप का। अगर ऐसा करोगे तो मैं तो फिर एटम बम भी चला सकता हूं। इसके अलावा केयर स्टारमर के कुछ और भी एजेंडास थे इस मीटिंग को लेकर। उन्होंने टैरिफ्स की बात की, टैरिफ्स पर काफी ज्यादा पुश किया। तकरीबन उनकी टोन ऐसे थी कि यार हमारे पे तो ना लगाओ ना, हम तो आपके बेस्ट बड़ी हैं, हम तो पुराने दोस्त हैं, हम पे तो ना लगाओ टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी हद तक एग्री किया है कि हम टैरिफ्स नहीं लगाएंगे क्योंकि अमेरिका और यूके की ट्रेड में कोई खास ट्रेड इंबैलेंस नहीं है। जैसे अमेरिका की बाकी दुनिया के साथ ट्रेड में एक डेफिसिट आता है, यूके के साथ डेफिसिट नहीं है। यही बात केयर स्टारमर ने भी रिमाइंड करवाई कि हमारी बड़ी फेयर ट्रेड है, उसको जारी रखने दें, कोई नए टैरिफ आयद ना करें। और डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी तारीफ की कि बहुत अच्छे निगोशिएटर हैं, लेकिन मुझे ये चीज नहीं पसंद कि वो इतना जबरदस्त निगोशिएट करते हैं। इससे पहले उन्होंने मोदी की भी तारीफ की थी कि मोदी बहुत अच्छा निगोशिएट करते हैं। और मोदी के साथ मीटिंग में ट्रंप ने क्लियर कहा था कि हमारी एक ही पॉलिसी है, जितना टैरिफ तुम लगाओगे उतना ही टैरिफ हम लगाएंगे।
इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन में कुछ स्ट्रेटेजिक जजीरे हैं जिनका ताल्लुक मॉरिशस से है, लेकिन यूके और यूएस ने बहुत सी जगहों पर कब्जा किया हुआ है और अपनी नेवल बेसिस कायम की हुई हैं, अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हुई हैं। ये मालदीव से 600 किलोमीटर साउथ पर लाया करती हैं। यूके का वैसे इन पर कंट्रोल है ब्रिटिश एम्पायर के दौर का, और इन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिकन को भी यहाँ पर जगह दी हुई है। और अब बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद यूके ने यह फैसला किया है कि ये जजीरे हम मॉरिशस को वापस कर देंगे, लेकिन वो जगह लीज पर ले लेंगे जहां पर इनकी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस हैं यूके और यूएस की। तो इस पर भी बातचीत की है दोनों ममालिक ने, और काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ एग्री करते हुए नजर आए हैं। एक और बहुत बड़ा मसला है नेटो का। यूरोप बहुत कंफ्यूज है कि अमेरिका इसकी मदद करेगा या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा पुराना स्टैंस है कि हम ही नेटो के सबसे बड़े फंडर क्यों हैं, मतलब अमेरिकन। वो कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज को भी अपना दिफाई बजट बढ़ाना चाहिए और नेटो में अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा डालना चाहिए। वो कहते नहीं कार खैर में आप हिस्सा डालें, तो वो कहते हैं कि आप ज्यादा हिस्सा डालेंगे तो हम डालेंगे, नहीं तो हम बैकआउट कर रहे हैं इससे। जैसे ट्रंप और भी बहुत सी ग्लोबल अरेंजमेंट से बाहर हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक एग्जांपल है। यूएन की कुछ चीजों से निकल गए हैं, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से निकल गए हैं। तो वो इनडायरेक्टली नेटो को भी धमकी लगाते रहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस इस वक्त खतरे में है। ये जो इन्होंने मिलकर बनाए थे बड़े बड़े इत्तेहाद, तो इस पर भी केयर स्टारमर ने ट्रंप को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम अपना दिफाई बजट 2.5% इंक्रीज करेंगे। हमने आपको इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया था 1 साल पहले। ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था और उनकी मिलिट्री की तरफ से भी आवाजें आ रही थी। यूके के जनरल्स इस बारे में आवाज उठा रहे थे कि हमें रशिया से बहुत बड़ा थ्रेट है, एक फ्यूचर थ्रेट बन चुका है रूस हमारे लिए, लिहाजा हमें अपने मिलिट्री स्पेंडिंग में इजाफा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2027 तक हम 2.5% कर देंगे और 2035 तक हम अपने डिफेंस बजट को 3% तक कर देंगे। इससे हम नेटो के एक बहुत बड़े सपोर्टर बन जाएंगे। और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी इस पर काम कर रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस वगैरह, जो पावर हाउसेज हैं, क्योंकि इन्होंने तो यही स्टैंस बनाया है पिछले कई सालों से, और ज्यादा ये पिछले 2.5 सालों में कि रशिया हमारा एनिमी नंबर 1 है। अमेरिका के साथ मिलकर, बाइडेन के साथ मिलकर, अब वो बाइडेन साहब घर में हैं, वो यूरोपियंस की रशियन से लड़ाई कराकर आराम से घर बैठे हुए हैं, अपने लॉन में एंजॉय कर रहे हैं धूप को, और डोनाल्ड ट्रंप इनको अकेला छोड़े हैं। तो इस हवाले से भी इन्होंने कहा कि हम अपने डिफेंस स्पेंडिंग में इजाफा करेंगे अमेरिका की ख्वाहिशात यानी ट्रंप की ख्वाहिशात के मुताबिक, क्योंकि कोल्ड वॉर एरा के जख्म अभी ताज़ा ही थे और रशिया यूक्रेन जंग हो गई जब इन्होंने रशिया को पूरी तरह से क्रिपल करने की कोशिश की। अब ये जख्म ताज़ा हो चुके हैं और इन जख्मों की बेस पर एक नई जंग का आगाज हो सकता है, यूरोप ये समझता है। इसीलिए वो अपने दिफा में इजाफा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अल्लाह दा वास्ता नेटो को बचा लो, और अमेरिका को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े रहें, हम आपके बगैर नहीं चल सकते आगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा बिजनेस और डिफेंस में एक स्पेशल रिलेशनशिप है जिसको कायम रहना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी किसी हद तक इस बात से एग्री किया कि नेटो इंपॉर्टेंट है यूरोप की सिक्योरिटी के लिए। अमेरिका के तो मजे ये हैं कि उसके राइट और लेफ्ट में दुनिया के 2 सबसे बड़े समंदर हैं। अमेरिका को कोई इन्वेड नहीं कर सकता। कनाडा उनका वैसे ही बच्चा है, मैक्सिको उनका छोटा भाई है, तो कहीं से इनको थ्रेट नहीं है। थ्रेट असल में किसको है? वो यूरोप को है। पहले नाजी जर्मनी से था, फिर सोवियत यूनियन से था, और अब पुतिन से है। तो यूरोप वालों को इसलिए हॉल पड़ रहे हैं जो हॉल अमेरिकन को नहीं पड़ रहे। हाँ, इसमें लॉबिंग की गेम है कि जितनी लॉबिंग बाइडेन एरा में भी है कि हमने मजबूत करना है नेटो को, यूक्रेन को असला देना है, रशिया को उड़ाना है, वो अब सारा रिवर्स हो चुका है। केयर स्टारमर इतने एहतियात से अपने अल्फाज का चुनाव कर रहे थे कि वो ये भी भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप की ही टीम के लोगों ने इनको पिछले दिनों कितना लताड़ा है। जेडी वेंस इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनको लेक्चर दिया था म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में कि आप अपने मुल्क में फ्री स्पीच का गला घूंट रहे हो, राइट विंग की आवाजों को दबाकर आप इलीगल इमिग्रेशन पर काबू नहीं पा रहे। और इलॉन मस्क ने क्या कहा था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इलॉन मस्क ने कहा था, जो कहा था वो मैं यहाँ पे कह भी नहीं सकता, कि केयर स्टारमर यूके के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि ट्रंप की टीम के जो राइट विंगर्स हैं उनको यूरोप में राइट विंगर्स पसंद हैं। वो चाहते हैं उनकी हुकूमत आए ताकि बिजनेस आसान हो जाए, लेन देन आसान हो जाए, आइडियोलॉजीज जब मिल जाती हैं तो बहुत सी चीजें इकट्ठे आप कर पाते हो। तो अभी ये केयर स्टारमर, इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन के जो करंट चांसलर हैं वो इत्तेदाल पसंद हैं। ये लोग इनको नहीं पसंद अमेरिकन को, ये जो अमेरिका की इस वक्त हुकूमत है। तो वो कह रहे हैं राइट विंगर्स की आवाजों को मत दबाओ, और जेडी वेंस ने एक बार फिर इनके मुंह पर दोबारा कह दिया। केयर स्टारमर पर इतनी शदीद तनकीद थी इलॉन मस्क ने, और वो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। क्या करें, अब उनकी भी मजबूरी है, उनको तो ट्रंप की फ्लैटरी करनी पड़ी है, खुशामद करनी पड़ी है, और अपनी डिप्लोमेसी
डिप्लोमेसी के लिए उन्हें बादशाह का पत्ता भी प्ले करना पड़ा है, मतलब किंग का लेटर ले आए कि कहीं तो डोनाल्ड ट्रंप का दिल नरम हो जाए, और किसी हद तक वो डोनाल्ड ट्रंप का दिल नरम करने में कामयाब हुए हैं। और साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से एग्री किया है कि यस, नेटो कंट्रीज को अपने तौर पर अपना अपना दिफाई बजट बढ़ाना चाहिए, जैसे हम बढ़ा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि 5% बढ़ाओ अपना डिफेंस बजट, जबकि ये लोग अभी 2.5% से भी कम है सारे, मतलब आधे पे हैं। अमेरिका अपने ओवरऑल जीडीपी का 3.4% स्पेंड करता है मिलिट्री पर, जो कि बनता है $967 बिलियन। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी 3 गुना ज्यादा है जो वो अपनी फौज पर खर्चते हैं। लेकिन ट्रंप ने मोदी के साथ मीटिंग में सब सुपर पावर्स को पैगाम दिया था कि भाई पागल ना बनो, अपने डिफेंस बजट को कम करो, ये इंसानियत के लिए लगाओ पैसा, जंगों के लिए नहीं। और ये डायरेक्टली पेंटागन से भी टक्कर लेने के मुतरादिफ है। और पेंटागन वाले भी आजकल बड़ा तपे हुए हैं कि इलॉन मस्क जो ईमेल निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं इसकी क्या जरूरत है, ये कल का बच्चा है, हम पुराने यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट है यूएस की, और कहते हैं हमसे ये पूछेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया है कि इलॉन मस्क को रिप्लाई ना करे कोई। तो डोनाल्ड ट्रंप की कंफ्यूजन की पॉलिसी नजर आती है हर जगह, मतलब पेंटागन के साथ भी खड़े होंगे कि जी हमारे सोल्जर्स हैं, इलॉन मस्क को शटअप कॉल भी दे देंगे, फिर इलॉन मस्क का साथ भी देंगे, ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहेंगे और फिर कहेंगे मैंने ये वर्ड कहा ही नहीं है। कभी कहते हैं सिक्योरिटी गारंटी देंगे, कभी कहते हैं नहीं, कभी कहते हैं अपनी मर्जी की सिक्योरिटी गारंटी देंगे, कभी कहते हैं नेटो इज अ बैड गाय, फिर कहते हैं कि जी नहीं नेटो जरूरी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबको कंफ्यूज किया हुआ है इस वक्त। रशिया इस एंगेजमेंट को बड़ा कॉशियसली देख रहा है और बरतानिया फ्यूचर के लिए अपने दिफा को मजबूत करना चाहता है। हर कोई अपनी अपनी चालें खेल रहा है। एक तरफ रशिया जो यूक्रेन के एक बहुत बड़े इलाके पर काबिज हो चुका है, आप इस वीडियो में पूरी डिटेल में देख सकते हैं। वो देने को तैयार नहीं, सिक्योरिटी गारंटी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई सोल्जर वो वहां पर यूरोप का एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूरोप चाहता है वहां पर हमारे सोल्जर्स आए। डोनाल्ड ट्रंप बीच का रास्ता खेल रहे हैं रशिया और यूरोप के दरमियान। आपके ख्याल में क्या सिचुएशन बनेगी आने वाले दिनों में? कैसी सिक्योरिटी गारंटी दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को, क्योंकि जो भी डील होनी है उसमें ट्रंप का बहुत बड़ा किरदार होना है। तो कैसी डील वो देंगे जिसमें यूरोप, यूक्रेन और रशिया सब खुश हो सकें, और सबको खुश करना भी बहुत मुश्किल है। इस पीस डील में फाइनल विनर कौन होगा, रशिया, यूरोप या अमेरिका? वो जंग जो इस वक्त बहुत मैसी हो चुकी है, जिससे निकलने के लिए अभी रूस भी इवन तैयार नहीं है पूरी तरह से, कि जब तक चीजें फाइनलाइज नहीं हो सकती, यानी बहुत गंद मच चुका है। कौन जीतेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।